नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। भोपाल में प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के शाहरुख पठान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रॉयल मार्केट स्टेट बैंक चौराहे पर पकोड़े तलकर आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोश प्रदर्शन में शामिल लोग ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की, जहां कार्यकर्ताओं ने पकोड़ा तलकर सरकार का विरोध जताया। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कर सरकार में आए, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उल्टे उन्होंने युवाओं को पकोड़ा तलने का सुझाव दिया था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके मंत्री तो इससे भी ज्यादा जुमलेबाज निकले। संसद भवन में उनके मंत्री ने पढ़े लिखे बेरोजगारों को बूट पॉलिश करने को कहा। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस सचिव शाहरुख पठान ने कहा कि एनडीए सरकार रोजगार समेत अन्य मुद्दों पर विफल है। सरकार के विफलता के कारण बेरोजगारी चरम पर है। पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। बिहार में पढ़े लिखे बेरोजगारों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। स्नातक और पीजी की डिग्री लेकर युवा दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और साथ में ही ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि बेरोजगार दिवस आज हमने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के युवा बेरोजगारी की तरफ इस तरीके से मुड़ गए हैं कि कोई फांसी लगा रहा है, कोई गलत कामों में पड़ रहा है, कोई नशे में पड़ रहा है, कोई एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ठेला लगाते हैं, ये खड़े हुए मेरे साथ हैं, मेरे क्षेत्रवासी हैं, वार्ड क्रमांक 8 से आते हैं। इनके ठेले हर आए दिन उठा लिए जाते हैं और जब अगर ठेला ये छुड़ाने के लिए जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि 15 दिन बाद आना, आज रसीद नहीं कटी, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, तरह तरह के इनके रीजन रहते हैं। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर रोजगार नहीं है तो पकोड़े तलिए, पकोड़े तलना भी तो एक रोजगार है। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने ही नहीं, संसद में अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी ये बात कही थी। आप अगर भाई बयान देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे, गूगल पे, हर वेबसाइट पे उनका बयान मौजूद है। तो मेरा ये कहना है कि अगर रोजगार नहीं दे सकते थे तो यदि सरकार का क्या फायदा, अगर लोगों को प्रताड़ित करना है तो यदि सरकार का क्या फायदा। ठेले वालों को परेशान करना है, ऑटो वालों को परेशान करना है, ट्रैफिक वाले ऑटो वालों को परेशान करते हैं, आम जन को परेशान करते हैं, ठेले वालों को, अतिक्रमण वाले परेशान करते हैं। ये क्या चल रहा है इस देश के अंदर? आप ये बात बताइए कि अगर इस देश में एक आम नागरिक स्वतंत्रता से अगर नहीं रह सकता तो क्या फायदा है देश में, यदि सरकार का। हमारा ये कहना है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, लव जिहाद के ऊपर बोलते हैं, मुसलमानों के माइनॉरिटी के मुद्दे उठाते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं, कुछ रोजगार, वुमेन एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे भी बात कर लीजिए। जो भाजपा के नेता जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं देते हैं, मेरे उनका भी कहना है कि रोजगार पे अगर बात करेंगे तो माइनॉरिटी के भी वोट आपको जाएंगे, मुसलमानों के, अल्पसंख्यक के भी वोट आपको जाएंगे। आप एक बार रोजगार देकर तो देखिए। अगर नहीं दे सकते तो ये सरकार हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव होने के नाते अल्पसंख्यक विभाग के मैं अपने लोगों के साथ में खड़ा हूँ। वार्ड क्रमांक 8 के जो कुछ ठेले वाले हैं जो बेचारे परेशान होते रहते हैं, आए दिन मेरे पास फोन आते हैं, मुझसे कहते हैं कि भाई ठेला उठा लिया, भाई ठेला उठा लिया। कभी उनके ठेले अतिक्रमण वाले से हमेशा नोकझोंक होती रहती। तो ये क्या चल रहा है? क्या फुटपाथ के ऊपर ठेला लगाना भी जुर्म है? या बैठ के कोई जुआ नहीं खेल रहा है, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ये कोई शराब नहीं बेच रहा है। शराब की बात करें तो आप ये देखिए फुटपाथ के ऊपर शराब का ठेका खोल के रखा हुआ है स्टेट बैंक चौराहे पे। क्यों बोल रहा है ये? क्या ये ठेले वाले के लिए नहीं है? ठेले वाले, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठेले वालों को भगाया जा रहा है, लेकिन शराब की कलारी को खोल के रात के 12 बजे तक खोला जाता है। माननीय आलोक शर्मा जी कहते हैं कि गाजी कैंप बंद करो, आरिफ नगर बंद करो, दुकानें बंद करो, मियाँ भाइयों की दुकानें बंद करो, लक्ष्मी टाकिज बंद करो। ये क्या हो रहा है? आप ये भी तो देखिए कि कलारियों को तो बंद कराइए। आप भोज बंद करवा देते हैं त्योहारों पे, आप शराब को तो बंद करवाइए। ये भी किसी भी समाज के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। नशा किसी भी समाज के अंदर, किसी भी वर्ग के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा निवेदन है
डॉक्टर मोहन यादव जी से कि मध्य प्रदेश की हालत को सुधारें, भोपाल की हालत को सुधारें। हमेशा यही नहीं चलता रहेगा। और युवा बेरोजगार होकर आत्महत्या कर रहा है, घर वालों के तानों से आत्महत्या कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।